प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने आ चुका है। ये भर्ती दोस्तों 5000 प्लस पदों पर होने जा रही है। इसका जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, काफी बच्चों को पता नहीं है कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। परीक्षा में जो पेपर बनेगा ना, पेपर में कौन कौन से विषय आने वाले, कैसा लेवल का पेपर आएगा, ठीक है, तो वो अपन देखने वाले हैं। कंप्लीट मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने रहेगा। इस क्लास को देख लो, आप खुद को लग जाएगा कि इस बार अपनी गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है भाई साहब, क्योंकि पेपर इतना शानदार है, आपको मजा आ जाएगा इस क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करें कि इस पूरे पेपर में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का जीके। राजस्थान की भाषा, बोलियां, साहित्य जो आपका है ना, उसमें से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन हिंदी पढ़ेंगे, फिर अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई कितनी है। अरावली को दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई, अगर मैं आपसे सीधा पूछ लेता कि अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर। 692 वो क्या है दोस्तों, अरावली की टोटल लंबाई है। बट उसमें से राजस्थान में अरावली दोस्तों है वो अपनी हो जाएगी 550 किलोमीटर। तो यहां पर क्या उत्तर आएगा सभी का, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा कि अरावली की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। अगला पूछा है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। मतलब राजस्थान का ऐसा जिला दोस्तों जिसकी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा एमपी के साथ में संयुक्त है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका है डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, डूंगरपुर की सीमा है वो एमपी से लगती है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है एमपी के साथ में। ये बात भी आपको साथ साथ में याद करनी है। यकीन मानो अगर आप हमारे क्लास को डेली ज्वाइन करते हो, शानदार तरीके से जैसे कह रहा हूं वैसे पढ़ते हो ना, तो हाईकोर्ट पीओन की वैकेंसी है वो तो अपनी पक्की है बिल्कुल। अगला पूछा है दोस्तों, नेम निमाणा धर्म ठिकाना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ पर एक दोस्तों लोकोक्ति है, राजस्थानी साहित्य या राजस्थानी बोली में कह सकते हो कि नेम निमाणा नेम धर्म ठिकाना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। नेम निमाणा धर्म ठिकाना लोकोक्ति का सही अर्थ कौन बताएगा, फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो नेम निमाणा और दोस्तों धर्म ठिकाना का यहाँ पर अर्थ जो हो जाएगा वो क्या रहेगा दोस्तों, नियम और धर्म। नियम और धर्म के पास ही रहते हैं, ठीक है ना। नियम और धर्म नियमी और धर्मी लोगों के पास ही रहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, देखिए, जुग देख जीर्ण है ना, जुग देख जीर्ण है लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखो ऐसी अटपट की आपके राजस्थानी की लोकोक्ति आने वाली है कि जुग देख जीर्ण है लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। जुग देख जीर्णो है ना, यहाँ पर जीर्णो कर दो आप। जुग देख जीर्णो है लोकोक्ति का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल समय अनुसार चलना, समय के अनुसार चलना चाहिए दोस्तों। मतलब जुग देख कर जीर्णो, जैसा समय होता है उसी तरीके से अपन को चलना है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 15 जी का जन्म कहाँ हुआ। यहाँ पर दोस्तों नाम आया 15 जी का। 15 जी का जन्म हुआ था ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से साथ साथ में कमेंट करेंगे साथियों। तो 15 जी का जन्म दोस्तों हुआ था जैसलमेर के दोस्तों नगा स्थान पर। किस परिवार में हुआ था दोस्तों, क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है कि 15 जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न पूछा है, चैत्र शुक्ल नवमी को किनका मेला लगता है। यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों, रामनवमी के दिन किनका मेला लगता है ये आपको बताना है। तो देखिए, बाबा देव, झुंझार जी, एलोजी या बीगा जी दोस्तों। तो यहाँ पर बाबा झुंझार जी का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, सीकर के नीम का थाने के पास इमाइला स्थान पर राजपूत परिवार में हुआ था, ठीक है। और इनका मेला कब भरता है, रामनवमी को इनका मेला भरता है। चैत्र शुक्ल नवमी को इनका मेला भरता है दोस्तों। अगला पूछा है, विरुद्ध चौहत्तरी नामक रचना किस कवि की है। यहाँ पर कमेंट करना है, विरुद्ध चौहत्तरी नामक रचना है, ये कवि है, इसके कवि कौन है। वीर बाण,
बेतु मियाँ, दुर्सा आड़ा, कन्हैयालाल सेठिया। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका रहेगा दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा दोस्तों यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है ना। अगर पूछ ले दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी, तो वो महाराणा प्रताप के पक्ष में इसने लिखी थी, ठीक है। अगला सवाल, जयपुरी ख्याल के रचयिता कौन है। बात करेंगे जयपुरी ख्याल के बारे में। जयपुरी ख्याल जो है इसके रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है सभी का कि जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक दोस्तों बारमणि नामक कौन दोस्तों, बिल्कुल इमुल दुआ। क्या कहते हैं इन्हें दोस्तों, अमील दुआ कहा जाता है। अमीदुल्ला है दोस्तों, ये जयपुरी ख्याल के रचयिता थे। कौन थे दोस्तों, अमीदुल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अंगुली का आभूषण कौन कौन से है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि इनमें से कौन कौन से आभूषण है वो अंगुली में पहने जाते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, अंगुली का आभूषण कौन कौन से है। तो अंगुली का आभूषण दोस्तों है वो देखिए यहाँ पर, दामना, हथपान, छड़ा, बीचिया, अंगूठियां, बीठी। ये आभूषण किसके दोस्तों हैं, ये सारे आभूषण हैं वो अपने बिल्कुल अंगुली के आभूषण हैं। कंदूरा कमर के आभूषण होता है, चौंप है दांत का आभूषण होता है, बाजूबंद वगैरह ये बाजू के आभूषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, छेल कड़ी आभूषण है। फटाफट कमेंट करेंगे, छेल कड़ी कहाँ का आभूषण होता है ना। छेल कड़ी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो छेल कड़ी दोस्तों कान का आभूषण है। छेल कड़ी किसका आभूषण होता है, कान का आभूषण होता है। अगला पूछा है, गौरी पूजन त्यौहार कब की मनाया जाता है। गौरी पूजन का त्यौहार मनाते हैं दोस्तों, वो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए साथियों, गौरी पूजन का त्यौहार राजस्थान में मनाते हैं अगस्त और सितंबर में। कब मनाते हैं, अगस्त सितंबर में गौरी पूजन किया जाता है। अगला पूछा है, जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में जल जूलनी एकादशी है वो कब मनाई जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, भाद्रपद शुक्ल 11 को जल जूलनी एकादशी तथा दोस्तों देव जूलनी 11 को राजस्थान में ये त्यौहार है वो सभी जिलों में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा भाद्रपद शुक्ल 11, क्या रहेगा, भाद्रपद शुक्ल 11 को दोस्तों जल जूलनी एकादशी है वो मनाई जाती है। अगला पूछा है, अजरस गीत है। अजरस कैसा गीत है दोस्तों, भक्ति गीत है, लोकगीत है, विवाह गीत है या दोस्तों वीरे गीत है। अजरस के बारे में कमेंट करेंगे दोस्तों। अजरस गीत दोस्तों है, इसमें विभिन्न अवतारों का लीलाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। यह क्या है दोस्तों, एक भक्ति रस गीत है। इनमें दोस्तों ओ राम, मारा सांवरिया, गिरधारी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये कैसा गीत हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका हो जाएगा भक्ति रस का गीत। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों, ठीक है ना। अगला पूछा है, पपैयो क्या है, नृत्य है, देवता, गीत या इनमें से कोई नहीं। पपैयो के बारे में बताना भाई साहब। पपैयो दोस्तों क्या है, तो पपैया एक प्रसिद्ध क्या होता है दोस्तों, पक्षी होता है। पपैया गीत में दोस्तों युवती है ना, गीत भी है पपैया। तो पपैया गीत में युवती दोस्तों किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है, परंतु युवक दोस्तों अपनी है ना पत्नी को स्वीकार करने को कहता है। और ये गीत दोस्तों दाम्पत्य प्रेम में आदर्श का परिचात्मक है। और ये गीत है वो बसंत ऋतु में गाया जाने वाला है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, आओ जी ये जी मारा नाजुक जीव घबरावे पपैयो बोले जी। तो ये जो गीत है वो क्या है दोस्तों, राजस्थान का एक पपैया गीत है, ठीक है। पपैया पक्षी होता उसी पर आधारित एक गीत है पपैया गीत। अगला सवाल पूछा है, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, कोटवाड़ी, राजावाटी, अजमेरी बोली कहाँ पर बोली जाती है। ढूंढाड़ी वगैरह आपको पता है जयपुर में बोलते हैं ढूंढाड़ी, है ना। तो यहाँ पर कमेंट करना है कि ये सारी बोलियां हैं वो राजस्थान में कहाँ पर बोली जाती है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल ये सारी बोलियां हैं वो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में, कहाँ पर दोस्तों, पूर्वी जिलों में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले भाई साहब, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हाईकोर्ट का पूरा सिलेबस अब आपको कहीं भटकना नहीं, बुक भी नहीं लानी पड़ेगी आपको। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स गीता बेस दोस्तों आपको मिल जाएगा हमारे पास में। हिंदी की क्लासेज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे इसके आपको, इंग्लिश की क्लासेज, संस्कृति, राजस्थानी बोलियां, साहित्य वगैरह सब कुछ आपको, यानी आपका पेपर 85 नंबर का रहेगा ना, तो 85 नंबर का मैटर आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा कंप्लीट दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से
आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से दोस्तों लॉगिन वगैरह कर देना, फिर आप 299 का ये हाईकोर्ट वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। बढ़िया शानदार तैयारी हो जाएगी। अभी नया बैच हमने निकाला है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हो, तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कॉन्टैक्ट करें कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। ठीक है, कॉल करना, अगर कॉल नहीं उठा रहा व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को जरूर ट्राई करें। 100% दोस्तों ये कोर्स आपको सफलता दिलाएगा, मेरी गारंटी, क्योंकि इस कोर्स को हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। ठीक है, तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है। देवड़ावाटी, बीकानेरी, खेराड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। देवड़ावाटी है, बीकानेरी है और खेराड़ी है, ये कहाँ पर बोलते हैं ये आपको बताना है। फटाफट साथ साथ में सभी कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कमेंट यहाँ पर क्या है, सबके दोस्तों आने ही चाहिए, यूं नहीं कोई खाली बैठा हुआ है। कमेंट साथ साथ में करो ताकि आप खुद को लगेगा कि वास्तव मेरी तैयारी है वो शानदार तरीके से चल रही है। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पश्चिमी राजस्थान। कहाँ पर बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अगला पूछा है, जयपुर का प्रसिद्ध मेला है। बैणसर मेला, दीघा कंवर का मेला, रामदेव जी का मेला, तीज महोत्सव, बताओ फटाफट तरीके से। जयपुर में कौन सा मेला प्रसिद्ध दोस्तों है, तो जयपुर में तीज का मेला, बिल्कुल तीज की सवारी निकाली जाती है, तीज का महोत्सव होता है ना, वो भाई जयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भीलवाड़ा उदयपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है। मेजा नृत्य या दोस्तों लूर, सादा या गवरी नृत्य, बताओ भाई। उदयपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर फटाफट तरीके से सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए भाई साहब, है ना, उदयपुर भीलवाड़ा में नृत्य करते हैं, उसका नाम है मेजा नृत्य दोस्तों। क्या नाम है, मेजा नृत्य दोस्तों। भीलों का खेल नृत्य, होली के तीसरे दिन दोस्तों भूमि को रोप कर उसके ऊपरी सिरे पर नारियल रख दिया जाता है। ठीक है ना, और खंबे से नारियल उतारने वाले पुरुष को बिल्कुल खंबा लेकर इस तरीके दोस्तों क्या होता है, इसमें बिल्कुल कोड़ों से पिटाई की जाती है। तो ये उदयपुर है, यहाँ पर भीलवाड़ा वगैरह का नृत्य है। ठीक है ना, तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, नेजा नृत्य ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, नवरात्रि में 9 दिनों तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है। नवरात्रि में 9 दिन दोस्तों होते हैं ना, तो उसमें कौन सा नृत्य करते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक किया जाने वाला नृत्य होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं मावलीना। क्या कहते हैं, मावलीना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई जय सिंह का जन्म कब हुआ, बात करेंगे सवाई जय सिंह के बारे में। सवाई जय सिंह का जन्म दोस्तों हुआ था, वो हुआ था 1700 ईस्वी में। कब हुआ था, 1700 ईस्वी में दोस्तों। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे ऐसी क्लासें दोस्तों हैं वो हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है। अगला पूछा है, राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। नागौर भूमि, घग्गर का मैदान, विद्यन कंगार भूमि, गोडवाड़ भूमि। देखिए पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग है वो कौन नहीं है यहाँ पर, है ना। फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कगार भूमि आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है सबका। फटाफट सबका कमेंट यहाँ पर दोस्तों आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका रहेगा विद्यन कंगार भूमि। विद्यन कंगार भूमि है ये दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल का अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। इनमें से बताना है गुजरात की सीमा है ना, वो किस जिले से स्पर्श है, वो नहीं करती है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। देखिए प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर, इनमें से ऐसा जिला जिसकी सीमा गुजरात से अटैच नहीं है दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थियों, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर की सीमा है ना वो गुजरात से लगती है, जबकि प्रतापगढ़ जिले की सीमा है दोस्तों वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से लगती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की सीमा है ना वो गुजरात के साथ में अटैच नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है। राजस्थान की राज्य सीमा है ना ये कितने राज्यों से लगती है। तो अपन को पता है राजस्थान की सीमा दोस्तों कुल 5 राज्यों से लगती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, राजस्थान के सर्वाधिक सीमा दोस्तों है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, और राजस्थान की सबसे कम सीमा पंजाब के साथ में 90 किलोमीटर लगती है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी उत्तर आपका राइट है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वो कौन सा है। मतलब ऐसा जिला दोस्तों जिसकी सीमा किसी देश से लगती है और किसी राज्य से लगती है, दोनों से लगती है, उसे क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है दोस्तों। बताओ भाई, ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी देश या दोस्तों किसी जिले के साथ में लगती है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी साथी। आप सबका उत्तर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका है गंगानगर। बिल्कुल दोस्तों, गंगानगर और बाड़मेर जिले दोस्तों है ना, इनकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। गंगानगर और बाड़मेर जिलों की सीमा है वो अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो यहाँ पर देखो बाड़मेर है नहीं ऑप्शन में, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर गंगानगर ऑप्शन को सही करना है। अगला सवाल पूछा है, करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर कमेंट करेंगे करक रेखा राजस्थान में किन जिले से होकर गुजरती है दोस्तों। तो राजस्थान में करक रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर और ये गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। अगर आपसे पूछे राजस्थान में करक रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो दोस्तों है अपने बिल्कुल 26 किलोमीटर। ठीक है, बट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ करक रेखा गुजरती कहाँ से है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % फसली क्षेत्र है। मतलब जहां पर क्या है, फसल उगाई जाती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से कितना % फसली दोस्तों है, तो फसल के रूप में दोस्तों यहाँ पर क्या है, 70% भाग। राजस्थान का 70% भाग दोस्तों क्या है, बिल्कुल फसली के रूप में उपयोग है, यहाँ पर फसल उगाई जाती है। अगला सवाल आपसे पूछा है, चूरू जिले में ददरेवा गांव का संबंध किससे है। बाबूजी से, गोगा जी, अड़बू जी, देवनारायण जी दोस्तों। तो देखो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा गोगा जी। क्या उत्तर रहेगा दोस्तों, गोगा जी का संबंध है वो ददरेवा गांव चूरू से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का दोस्तों। देखो बाबूजी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। इन्होंने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे दोस्तों। ठीक है, और बाबूजी को दोस्तों लक्ष्मण जी है ना, जो राम जी के छोटे भाई थे, उनके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर राइट रहेगा कि बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंदोरा आभूषण है बाजू का, कान का, नाक का या कमर का। तो कंदोरा आभूषण दोस्तों है वो कमर का आभूषण है। कंदोरा कहाँ पहना जाता है, कमर में कंदोरा पहना जाता है। जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है। अभी बताया था मैंने आपको कि जयपुर में तीज की सवारी बहुत भयंकर निकलती भाई साहब, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ जयपुर में तीज की सवारी किस महीने के अंतर्गत निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा श्रावण के महीने में। श्रावण के महीने में जयपुर में तीज की सवारी है वो निकाली जाती है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है। मतलब राजस्थान में अगर बात करें कोड़ामार होली की, तो अजमेर की। अजमेर में आपको बताना है कि अजमेर का ऐसा कौन सा स्थान है जो कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो वो बिल्कुल आपका रहेगा बिनाय। बिनाय में अपनी कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे पत्रमार होली कहाँ की है, तो पत्रमार होली बाड़मेर की है। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हो, हमारी डेली क्लासेस देखते हो ना, तो बेफिक्र रहो, आपका जो हाईकोर्ट पियून वैकेंसी है इसमें नंबर आराम से आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। अगर आपको नहीं पता हमारी क्लास कितने बजे आती है, तो एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, फिर एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। डेली आपको हमारी क्लास में आना दोस्तों। सभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हमारी क्लास लाइव आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब सभी साथी जरूर करें। ठीक है, हमारी क्लास डेली आती है और हम हाईकोर्ट पियून की आपको बरोबर तैयारी करवाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो सांबर झील में बताना है किस देवी का मंदिर बना हुआ है। सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा शाकंभरी देवी का। सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। अगला पूछा है समसभा की स्थापना किसने की। समसभा की स्थापना फटाफट कमेंट करेंगे 1883 में दोस्तों किसने की थी, गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। समसभा भगत पंथ ये दोस्तों भीलों के सामाजिक उत्थान के लिए गुरु गोविंद ने चलाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में नर्तकों का सिरमौर, नर्तकों की आत्मा किसे कहा जाता है। राजस्थान में नर्तकों की आत्मा अगर देखा जाए ना, या नर्तकों का सिरमौर दोस्तों, तो वो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो यहां पर आपका बिल्कुल क्या रहेगा दोस्तों, नर्तकों का सिरमौर है वो कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल नर्तकों का सिरमौर किसे कहा जाता है, फटाफट तरीके से सभी साथी एक बार क्या करेंगे, आप सभी यहां पर कमेंट करेंगे। तो यहां पर रहेगा घूमर नृत्य दोस्तों। घूमर है ना,
घूमर दोस्तों क्या है अपना राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। एक देखो ऊपर लूर नृत्य लिखा हुआ है, लूर नृत्य है वो क्या है दोस्तों, अश्लील नृत्य है। गौरी नृत्य को दोस्तों गैर गालना कहा जाता है, ठीक है। और गौरी नृत्य को दोस्तों राई नृत्य भी कहा जाता है। बट यहाँ पर आपका उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा घूमर नृत्य। अगला पूछा है गैर नृत्य किस त्योहार पे करते हैं। बात करेंगे गैर के बारे में दोस्तों। गैर है ये पुरुष प्रधान, इसमें महिला भाग नहीं लेती दोस्तों। गैर दोस्तों नृत्य है वो भील पुरुष होली के अवसर पे करते हैं। कब करते हैं, भील पुरुष होली के अवसर पे गैर नृत्य करते हैं। अगला पूछा है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब लगता है। बात करेंगे दोस्तों रणथंभौर के मेले के बारे में कि रणथंभौर का मेला है वो कब लगता है। फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए भाई साहब, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब लगता है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करें सभी साथी, यहाँ पर कमेंट सबके आने चाहिए दोस्तों। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला लगता है ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर का मेला लगता है। अगला पूछा है ग्रीष्यन ने वागड़ डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है। देखो वागड़ दोस्तों है ना, वागड़ क्षेत्र, जो वागड़ क्षेत्र में आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यहाँ पर बताना है कि वागड़ी को ग्रीष्य ने क्या कहा है। तो वागड़ी बोली को ग्रीष्य ने दोस्तों भीली बोली कहा है। क्या कहा है दोस्तों, ग्रीष्य ने वागड़ी को भीली बोली कहा है दोस्तों। उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम का व श्यामल लाल का संबंध किस खेल से है। लिम्बाराम का संबंध दोस्तों और श्यामल राम का जो संबंध है वो किस खेल से है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल इनका संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा, तीरंदाजी से हो जाएगा, ठीक है। लिम्बाराम है वो तीरंदाजी के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न पूछा है समसभा की स्थापना किसने की। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, समसभा की स्थापना गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला पूछा है राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ किया था। फटाफट कमेंट करेंगे, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी। तो वो आपका दोस्तों ठिकाना था वो था मेवाड़। राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत है दोस्तों वो बिजोलिया किसान आंदोलन से मानी जाती है और बिजोलिया ठिकाना था वो मेवाड़ में ही था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान जी के हो गया कंप्लीट। अब अपन हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अधिक आपका जो ध्यान होना चाहिए दोस्तों इसमें वो हिंदी पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा नेत्र का पर्यायवाची है वो यहाँ पर आपका नहीं है। चलिए फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करें। नेत्र का पर्यायवाची नयन होता है, चक्षु होता है, आंखें होता है, अक्ष नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पार्थ किसका पर्यायवाची है। कुंती का, कृष्ण का, अर्जुन का या पृथ्वी का। देखो अगर आपने महाभारत देखी है ना तो उसमें आपको पता है पार्थ कहा जाता है। पार्थ दोस्तों किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। पार्थ किसका पर्यायवाची है फटाफट कमेंट करेंगे। तो पार्थ अर्जुन को कहते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण पार्थ हैं वो अर्जुन को कहते हैं हे पार्थ। आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध नहीं है, मतलब शुद्ध है। यहाँ पर बताना है कि ऐसा शब्द जिसकी वर्तनी अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध नहीं होगी तो क्या होगी, शुद्ध होगी, है ना। तो बताओ भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है जुलूस। जुलूस है ना वो एकदम यहाँ पर क्या है शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगला पूछा निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि वाला कौन सा हो जाएगा फटाफट कमेंट करें सभी साथी। अत्याधिक, महोदय, मनोनुकूल, युधिष्ठिर। विसर्ग संधि किसमें है ये आपको बताना है। निम्न में से विसर्ग संधि दोस्तों है वो है बिल्कुल अपने किसमें दोस्तों, मनोकुल में। मन विसर्ग धन अनुकूल कौन सी संधि है यहाँ पर, विसर्ग संधि दोस्तों है, सी सही है आपका। अगला पूछा निम्न में से किस पद में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास किस में नहीं है दोस्तों, रुपए पैसे, गांव गांव, कपड़े लेते, रात दिन। यहाँ पर बताना है कि द्वंद्व समास किस में नहीं है दोस्तों। तो सीधी बात है यहाँ पर द्वंद्व समास के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर गांव गांव में दोस्तों है ना, गांव गांव में द्वंद्व समास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वह जिसके बिना काम न चले उपयुक्त के लिए एक शब्द कौन सा रहेगा। बिल्कुल वह जिसके बिना काम न चले उसके लिए आपको बताना है एक शब्द क्या रहेगा। वह जिसके बिना दोस्तों काम न चले तो उसके लिए अपन एक शब्द निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर। जिसके बिना काम न चले उसे कहते हैं अनिवार्य।
बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा, अनिवार्य काम है, उसको करना होता है बिल्कुल। और ऐसा काम जिसको अपन कर भी सकते नहीं भी कर सकते उसे कहते हैं ऐच्छिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जिसने भी कोर्स ज्वाइन किया एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यूट्यूब के भटकने से कोई फायदा नहीं है। कंप्लीट नोट्स वगैरह मिलेंगे, नोट्स से पढ़ाई होती है ना, वो पढ़ाई कहीं से नहीं होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन आप तो बिल्कुल अच्छी बात है, टेस्ट देना चाहिए, बट टेस्ट के लिए आपको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। तो वो संपूर्ण तैयारी आपको हमारे पास बिल्कुल अच्छी कंटेंट, अच्छी दोस्तों आपको टीम के द्वारा तैयारी करवाई जाएगी। आप खुद कहोगे मजा आ गया सर, तो सभी साथी इस कोर्स को ज्वाइन कर ले और घर बैठे शानदार तैयारी करें साथियों। डाउनलोड आरपी स्टूडियो प्ले स्टोर से। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही है? आर्द्र गीला, ऋजु वक्र, आवर्ती प्रवृत्ति, पड़ोस पार्श्व। तो यहां पर बताना है कि कौन सा विलोम शब्द है वो सही है। सही विलोम शब्द की आपको पहचान करनी है, फटाफट तरीके से पहचान करेंगे साथियों। कौन सा विलोम शब्द यहां पर बिल्कुल एकदम सही आपको लग रहा है? ध्यान से देखो यहां पर कौन सा विलोम शब्द सही लग रहा है दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन बी, ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध है दोस्तों, वो अपना युग्म कौन सा है? फटाफट पहचान करो। निम्न में से किस युग्म में सभी शब्द है वो एकदम अशुद्ध दिए हुए है ना। तो अशुद्ध शब्द दोस्तों हैं वो यहाँ पर किस में दिए हुए हैं? वो दिए हुए द्वारिका, भागीरथी, उज्जवल, तीनों ही क्या है? बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। ठीक है ना। इंडिया से आपके एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, देख लो भाई साहब। जिस समस्त पद का विग्रह करने पर कोई न कोई कारकीय विभक्ति आती है उसमें कौन सा समास होता है? मतलब जिस समस्त पद का विग्रह करते हैं ना उसमें क्या होता है? कोई न कोई कारकीय विभक्ति आ जाती है। तो वहां पर कौन सा समास होता है ये आपको बताना है ना। ऐसे में अपन को बात करें कि कौन सा समास होगा तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका समास दोस्तों रहेगा वो समास कौन सा हो जाएगा? वो रहेगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास, जिसका विग्रह करने पर कोई न कोई क्या हो दोस्तों? कार्य के विभक्ति हो, उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक क्रिया का प्रयोग है वो किस वाक्य में हुआ है ये आपको बताना है। सकर्मक क्रिया के बारे में बात करेंगे और एक अकर्मक क्रिया दोस्तों, दोनों में आपको ध्यान रखना है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग अगर आपसे पूछे यहाँ पर किस में हुआ है तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ, ये वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया का है। अगला पूछा है, वह जिसकी आशा न की हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना। जिसकी अपन ने क्या है? कल्पना आशा नहीं की हो, उसके लिए आपको बताना है एक शब्द क्या रहेगा। वह जिसकी आशा नहीं की गई उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहा जाता है। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। बहुत कष्ट होना, अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा कौन सा है? यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको, बहुत कष्ट होना के लिए निकटतम मुहावरा कौन सा हो जाएगा, है ना। बहुत कष्ट होना के लिए दोस्तों आपका मुहावरा बनेगा छाती फटना। छाती फटना मतलब बहुत कष्ट होना। अगला पूछा, अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होता है? अनुराग विराग, अनुराग विराग, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या रहेगा। बिल्कुल, अगर आप आरपी स्टडी के होते हुए दोस्तों पढ़ाई को लेकर चिंता में और डर रहे हो ना तो यह बात बिल्कुल गलत है। हम आपको ऐसे दोस्तों बढ़िया कंटेंट के साथ तैयारी करवाएंगे, बस आपको ट्रस्टेड एक बार अगर आप हमारे से जुड़ कर देखते हो ना, हमारा जो कंटेंट आपको मिलेगा ऐप के अंदर, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अनुराग का विलोम होता है विराग। क्या होता है दोस्तों? विराग ऑप्शन। यहाँ से हजारों बार दोस्तों भाई ना, हजारों साल बिल्कुल अगर देखा जाए दोस्तों तो हम यहाँ पर दोस्तों 2019 से तैयारी करवा रहे हैं और हर साल हजारों बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है ना। हजारों बच्चों में दोस्तों हैं वो अपने सपने साकार करते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आप भी दोस्तों आजमा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम में दोस्तों वक्ता के पास अथवा दूर की किसी भी चीज का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करो। लेवल के सवाल है सारे के सारे क्या है दोस्तों, यहाँ पर अपने एग्जाम के लेवल के सवाल आपके हैं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो दोस्तों हो जाएगा निश्चयवाचक। इसमें क्या होता हो? किसी वस्तु का बोध होता हो उसे कहेंगे निश्चयवाचक। ये पानी तो सबका है, ये पानी तो सबका है, रेखांकित शब्द है। यहाँ पर बताना दोस्तों आपको, ये पानी तो शब्द है ना, ये पानी तो सबका है दोस्तों। यहाँ पर इसमें रेखांकित शब्द है ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर अपना रेखांकित है, तो बताना है ये क्या है दोस्तों। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक है, संज्ञावाचक या परिणामवाचक है। यहाँ पर बताएंगे ये पानी तो सबका है, ये रेखांकित शब्द है, तो ये क्या है दोस्तों? ये ना, ये कैसा शब्द है यहाँ पर? तो ये दोस्तों है वो क्या है? यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण में आता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद होगा।
अहोरात्र शब्द का यहाँ पर बताना है आपको संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट करें सभी साथी। कमेंट सबके दोस्तों आने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा भाई तैयारी किस तरीके से आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो देखिए दोस्तों, अहोरात्र शब्द का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछे तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अपन दोस्तों यहाँ पर कर देंगे अन धन रात्रि। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है पुष्प धन्या सामसायिक पद का सही विग्रह क्या होगा। पुष्प धन्या सामसायिक पद है, इसका सही विग्रह करना है। क्या करना है आपको, पुष्प धन्या, बिल्कुल पुष्प धन्या सामसायिक पद का विग्रह करना है। और जो दोस्तों ऐप में क्लास से आती है वो फेस टू फेस आती है, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। तो ऐप के अंदर क्लास से आती है, उसमें सर अपना मुंह भी दिखाते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल पुष्प है धनुष जिसका वो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन, पुष्प का है धनुष जिसका वो आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर पुष्प धन्या का सामसायिक विग्रह हुआ। गुस्से से देखने वाला मुहावरा कौन सा है, आंखें चुराना, आंख दिखाना, आंखें बिछाना, आंखें फेरना। तो गुस्से से देखने, बताओ भाई, गुस्से से देखने का वाला मुहावरा बहुत इजी मुहावरा ये तो भाई साहब, ये तो मुहावरा भाई कुछ है ही नहीं, है ना। इसमें कौन सा आप डर रहे हो, बहुत 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 सिंपल है दोस्तों। हाँ जी, गुस्सा करना, आप किसी के सामने गुस्सा करते हो तब उससे अगर आप दूर खड़े हो ना तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, उसके सामने आंख निकालते हैं, आंखें दिखाते हैं उसको, मतलब गुस्सा होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, घर का पर्यायवाची होता है प्रसाद, ग्रह, केतन, निकेतन। यहाँ पर बात करेंगे कि घर का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों, है ना। घर जहाँ अपन रहते हैं, अपना घर दोस्तों है, तो घर का जो पर्यायवाची होता है वो दोस्तों होता है निकेतन। निकेतन दोस्तों क्या होता है, घर का पर्यायवाची होता है। अगला पूछा है दोस्तों, बिल्कुल भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें का भाव रखने वाले की लोकोक्ति क्या रहेगी। ऐसा कोई दोस्तों आपका दोस्त है जो ऊपर से क्या कर रहा है, हाँ भीतर से तो शत्रुता रख रहा है और ऊपर से आपके मुंह पे तो मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो उसके लिए मुहावरा सेट करना है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। भीतर से मीठी मीठी बातें करता है और ऊपर से क्या करता है दोस्तों, बिल्कुल हाँ जी, ऊपर से दोस्तों मीठी बातें करता है, भीतर से अंदर से शत्रुता है, अंदर पेट में बाटा है दोस्तों, तो उसे अपन क्या कहा जाता है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर, उसे कहते हैं मुख में राम बगल में चोरी। मुख में तो राम है बट बगल में चोरी है भाई साहब, कभी भी चोरी खोप सकता है ऐसा आदमी, ठीक है। अगला पूछा, रोगी को बहुत घबराहट हो रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द। देखो यहाँ पर वाक्य दोस्तों है वो है रोगी को बहुत घबराहट हो रही है। रोगी को घबराहट हो रही है मतलब यहाँ पर रेखांकित शब्द है वो घबराहट है। घबराहट क्या है दोस्तों, अपना यहाँ पर रेखांकित शब्द है, तो बताओ घबराहट है वो क्या है यहाँ पर, फटाफट कमेंट करेंगे। रोगी को बहुत घबराहट हो रही है और घबराहट शब्द है वो क्या है यहाँ पर, संज्ञा है दोस्तों। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको पहचान करनी है। चलिए फटाफट शुद्ध वाक्य का पहचान करो भाई साहब, शुद्ध वाक्य की आपको पहचान करनी है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है ना। हाँ जी, शुद्ध वाक्य की पहचान किस टाइप से करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा उसकी दृष्टि चित्र पर पड़ी या गड़ी, यहाँ पर पड़ी कर दो, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है ना। संधि सही किस में नहीं हुई है ये आपको देखना है कि किस शब्द में संधि है वो सही से नहीं हुई है ना, संधि गलत की हुई है। चलो पहचान करते हैं, निम्न में से किस शब्द में संधि है वो सही से नहीं हुई है, फटाफट सभी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ज्योति धन पुंज, ज्योति पुंज, ये बिल्कुल संधि है वो सही से नहीं हुई है, ठीक है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा विलोम विगुम सही नहीं है। यहाँ पर बताना है विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है ना, कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है वो आपको बताना है। चलो फटाफट बताओ कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों। अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो बिल्कुल रहेगा उदय और अभ्युदय। उदय अभ्युदय दोस्तों है, ये बिल्कुल यहाँ पर क्या है, विलोम शब्द सही नहीं है। अगला पूछा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, फटाफट कमेंट करो। चलो, ऐसा शब्द जिसकी वर्तनी क्या हो, बिल्कुल एकदम शुद्ध वर्तनी हो, है ना। शुद्ध वर्तनी का शब्द अगर आपसे पूछ ले एग्जाम्स में तो उत्तर जो आपका रहेगा वो यहाँ पर रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा, ऑप्शन ए आ रहा है ना, उच्च जनखल। ये बिल्कुल आपका शब्द यहाँ पर शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। अगला पूछा, सब लोगों से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक। बताओ ऐसा व्यक्ति जो क्या है दोस्तों, सब लोगों से संबंध रखता हो उसे क्या कहेंगे।
सब लोगों से संबंध रखने वाले के लिए जो एक शब्द बनेगा यहाँ पर, वो अपना एक शब्द क्या रहेगा? सार्वजनिक रहेगा। बिल्कुल, सार्वजनिक, पब्लिक। अगला पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्या करना है आपको यहाँ पर दोस्तों? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कश्मीर की सौंदर्यता अनुपम है, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, आपकी सौजन्यता बनी रहे, और व्यक्ति यौवन में अनेक भूल करता है या भूले करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर वाक्य शुद्ध है, वो है दोस्तों व्यक्ति यौवन में अनेक भूलें करता है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग जातिवाचक के रूप में नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग जातिवाचक के रूप में नहीं हुआ है, वो वाक्य कौन सा है, वो आपको पहचान करनी है। फटाफट तरीके से, जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट तरीके से क्लास को थोड़ा सा आप लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा मोहन बूढ़ा हो गया है। मोहन बूढ़ा हो गया, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग है, वो जातिवाचक में नहीं हुआ है। अगला पूछा आज खाली जगह जयपुर घूमने जा रहे हैं, रिक्त स्थान पर कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको कि जयपुर घूमने जा रहे हैं, खाली जगह में बताना है क्या आएगा। चलिए फटाफट तरीके से कमेंट करो सभी साथी। आज जयपुर घूमने जा रहे हैं भाई साहब, क्या बात है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों कि बिल्कुल क्या रहेगा, फटाफट बताओ। चलो सबका कमेंट्स देख रहा हूँ मैं, कौन क्या कमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा वे आज जयपुर घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा? वे आज बाद में आएगा, वे आज जयपुर घूमने जा रहे हैं। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आक्रामक नहीं है? आक्रामक नहीं मतलब सक्रामक है ना। तो बताओ यहाँ पर आक्रामक क्रिया कौन सी है, वो दोस्तों यहाँ पर बताना है। आक्रामक क्रिया कौन सी नहीं है ना, आक्रामक क्रिया कौन सी नहीं है, बताओ फटाफट तरीके से। आक्रामक क्रिया कौन सी नहीं है दोस्तों, चलो बताओ। तो आक्रामक क्रिया है वो सजाना। सजाना दोस्तों है ना, वो यहाँ पर आक्रामक क्रिया नहीं है। निम्न में से भूतकाल का भेद नहीं है। भूतकाल का भेद है ना, भूतकाल का प्रकार कौन सा नहीं है? यहाँ पर बताओ भूतकाल का भेद कौन सा नहीं होता है। तो भूतकाल का भेद दोस्तों है वो अपने यहाँ पर संभाव्य भूतकाल नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। कहीं पे हुआ है कहीं पे नहीं हुआ है ऐसा लिखा होता है, तो उसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, यहाँ पर पूछा है स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग किस में नहीं हुआ है ना, किस में दोस्तों नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, फटाफट कमेंट आने दो। तो यहाँ पर जो आपका उतरेगा ग्रह, ग्रह में दोस्तों स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग है वो दोस्तों नहीं हुआ है। अगला पूछा हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? हिंदी के शब्दकोश में आपको बताना है सबसे पहले कौन सा शब्द आता है। क तो सब में है। उसके बाद देखो भाई साहब कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछता है क्या, बताओ? नहीं सच बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा? कंस आएगा, कंस के बाद कृष्ण आएगा, कृष्ण के बाद केशव आएगा, फिर क्रम आएगा, है ना। आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ पर हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा? बिल्कुल कंस सबसे पहले आएगा, है ना, कंस सबसे पहले आएगा। तो उत्तर क्या रहेगा? कंस सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, देखिए अजाने शब्द के लिए प्रयुक्त है। यहाँ पर कमेंट करना है अनजाने, है ना, अजनय, अजनय, बिल्कुल आंजनेय। अजनय शब्द के लिए आपको बताना है कि प्रयुक्त क्या होता है। शब्द के लिए आपको क्या बताना है कि प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, फटाफट तरीके से कमेंट करें यहाँ पर आप सभी साथी। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रयुक्त होता है अनुमान, बिल्कुल क्या कहते हैं? अंजनेय कहते हैं, अंजनेय। अगला पूछा है ईशान का सही अर्थ क्या होता है? ईशान दोस्तों है ना, ईशान, ईशान का आपको क्या बताना है यहाँ पर? ईशान का आपको सही अर्थ बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करो, ईशान का सही अर्थ है वो क्या होता है। आने दो, उत्तर आने दो फटाफट तरीके से दोस्तों। ईशान का आपको क्या बताना है यहाँ पर? सही अर्थ बताना है। तो ईशान का जो सही अर्थ होता है वो होता है उत्तर पूर्व के बीच का कोण क्या कहलाता है? ईशान कोण कहलाता है। अगला पूछा है किन व्यंजनों का साथ उनका सही उल्लेख नहीं है। यहाँ पर बताना है कि किन व्यंजनों के साथ उनका उल्लेख है वो सही से नहीं किया गया है। ध्यान से देखो यहाँ पर किन व्यंजनों का उपयोग है वो यहाँ पर सही से नहीं किया गया है दोस्तों। तो वो है अपना छ छ छ, ये स्पर्श व्यंजन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये गलत है। अगला पूछा निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लो शुद्ध वाक्य तो आप पहचान लोगे ना, ये तो इजी क्वेश्चन है। बताओ चलो शुद्ध वाक्य की आपको यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों? बिल्कुल पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करो सभी साथी। तो शुद्ध वाक्य है वो यहाँ पर आपका रहेगा
दमयंती राजा नल की पत्नी थी। ये वाक्य बिल्कुल क्या है, एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला पूछा, निम्न में से किस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल नहीं है? सामान्य वर्तमान काल किस में नहीं है? फटाफट कमेंट कर लो भाई एक बार। सामान्य वर्तमान काल दोस्तों है वो है यहाँ पर गार्गी ने गाना गाया है, इसमें सामान्य वर्तमान काल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। फटाफट कमेंट करो क्लास कैसे लगी आपको। अगर आपने प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करो भाई। बढ़िया शानदार तैयारी करवाई जा रही बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है। अगर कोर्स वगैरह लेना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। अगर कोर्स लेने में कोई समस्या या पूछताछ करनी तो देखो ये नंबर है, इस पर कॉल कर लो। अगर कॉल नहीं उठा रहे या क्लास ले रहे होंगे तो आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।